हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुख्तार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको जनरल गाइडलाइंस के बारे में बताऊंगा। जामिया मिलिया इस्लामिया में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन बातों को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। आपको एडमिशन में परेशानी ना हो, आपका एडमिशन कैंसिल ना हो और आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड चीज़ें इस वीडियो के थ्रू बताऊँगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो एडमिशन लेने में। बहुत सारों का एडमिशन कैंसिल भी हो जाता है और लोगों को पता भी नहीं चल पाता कि क्यों कैंसिल हो गया, क्या प्रॉब्लम है। तो वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं इससे रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूं। अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का डेट चाहिए, एडमिशन चाहिए, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। सो इस वीडियो के थ्रू आपके जो भी डाउट्स हैं वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। आपको एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और मैं सब कुछ इसमें बताने की कोशिश करूंगा। तो जैसे जनरल गाइडलाइंस है मैं उसमें आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो जिसकी जो फर्स्ट गाइडलाइन है, अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा जो जामिया कंडक्ट कराती है। और जैसे आपको पता है कि जामिया अपना खुद का कंडक्ट करा रहा है, सोसाइटी से नहीं करा रहा है। तो इसके जो ये 3 कोर्सेज हैं लाइक बीटेक, बीआर्क एंड बीडीएस, इसका जो आपका एडमिशन होगा जामिया में वो जेईई मेन के थ्रू होगा। और जो बीडीएस का आपका एडमिशन होगा, बीडीएस का उसका जो एडमिशन होगा नीट के थ्रू होगा। लाइक नीट के थ्रू आपकी काउंसलिंग होगी, देन द्वारा एडमिशन होगा। और इसका जो सेकंड पॉइंट है उसमें दे रखा है कि अगर आपका जो एग्ज़ाम है वो डिस्क्रिप्टिव है तो आपको पासिंग मार्क्स, मतलब डिस्क्रिप्टिव में जो आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए वो 30% होने चाहिए। लाइक अगर जितने भी नंबर का डिस्क्रिप्टिव है उसके जो पासिंग मार्क्स होने चाहिए वो 30% आपके होने चाहिए। देन ही आपको वो शॉर्ट लिस्टेड करेंगे इंटरव्यू या एडमिशन के लिए। और जामिया में जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, वो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको 15% पासिंग मार्क्स लाने ही लाने हैं, तभी वो आपको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे इंटरव्यू या एडमिशन के लिए। मान लो अगर 100 मार्क्स का आपका पेपर है तो उसमें से 15% आपको लेके आने ही आने हैं। कभी कभी ऐसा होता है एक ही एंट्रेंस में 25 का ऑब्जेक्टिव रहता है या 25 का सब्जेक्टिव रहता है या 75 का ऑब्जेक्टिव रहता है। तो आपको जो 25 का सब्जेक्टिव रहेगा उसमें से 30% मार्क्स लाने ही लाने हैं और जो 75 का ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें से 15% मार्क्स लाने ही लाने हैं। तो तभी वो आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड करेंगे या एडमिशन के लिए। और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, इसमें ये बता रखा है उन्होंने क्लियरली, अगर आप रिटन टेस्ट में या ग्रुप डिस्कशन में या इंटरव्यू में किसी भी केस में अगर आप अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं, आप अब्सेंट हो जाते हैं, तो वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते एडमिशन के लिए। अब इन्होंने नेक्स्ट बता रखा है कि अगर आप रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन चाहते हैं अपने आंसर्स का या अपने टेस्ट का, तो वो इसको अलाउ नहीं करेंगे। अब इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है कि अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर क्लेम करते हैं, लाइक बोलते हैं मेरा मैटर ऑफ राइट है लाइक एडमिशन को लेकर, तो वो भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। लाइक वो कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए आप इसको भी चक्कर में ना पड़ें। मतलब ये यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन में क्लियरली मेंशन है ये सब चीज़ें। अब जो नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने लिख रखा है, लाइक अगर किसी भी कोर्स या प्रोग्राम में जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं अगर उसमें 50% से भी सीट्स रहती हैं या नहीं भी होती हैं तो वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी उसको करना है या नहीं करना है। लाइक आपका कोई मैटर नहीं है, वो जो भी डिपेंड है वो यूनिवर्सिटी के उस पर डिपेंड है। वो उस कोर्स को चला भी सकती है, रोक भी सकती है। यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है कि उसको कोर्स को ऑफ़र करना है या नहीं करना है। जो नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने दे रखा है, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपको डीन ऑफ द कंसर्न फैकल्टी और सेंटर पर होगा। लाइक आपका जो कोर्स में भी आप लेना चाहते हैं एडमिशन, वो आपकी फैकल्टी के हिसाब से ही उसके डीन ऑफिस में वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इन्होंने बता रखा है कि आप जामिया की वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट कर सकते हैं किसी भी अपडेट के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप चाहते हैं वहां से भी कर सकते हैं, या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आएगा। जो भी अपडेट आएगा मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, मैं उसको गाइड करूँगा अच्छे से, ईजिली आपको समझ में आएगा। तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और जामिया की वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो मे भी आपको लाइक समझ में आए ना आए, तो इसलिए ये बहुत इजी होगा। आप वीडियो के थ्रू भी लाइक उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। मैं जो भी अपडेट आएगा उसके थ्रू एकदम मैं भी यूट्यूब पे अपडेट कर दूँगा।
अब इन्होंने नेक्स्ट दे रखा है प्रोविज़न ऑफ नॉमिनेशन। तो ऐसा लाइक जामिया में अगर कोई भी अथॉरिटी है तो उसके थ्रू एडमिशन का कोई चांस नहीं है। मैं लोकल लैंग्वेज में बोलूँ ना, किसी के सोर्स के थ्रू लाइक किसी के थ्रू अगर एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है देयर इज़ नो गारंटी ऑफ हॉस्टल अकोमोडेशन। तो जामिया में कोई भी आपको गारंटी नहीं है हॉस्टल के अकोमोडेशन की, क्योंकि जामिया में बहुत कम हॉस्टल हैं और बहुत कम ही बच्चों को हॉस्टल मिल पाते हैं। तो इसलिए आप कोई क्लेम नहीं कर सकते और आपको ये खुद से ही देखना पड़ेगा। अब इन्होंने बता रखा है कि आप किसी भी रेगुलर 2 कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। अब नेक्स्ट पॉइंट में जो है इन्होंने बता रखा अगर आप कोई भी डिप्लोमा वगैरह या कोई भी कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें जो भी है आपको एलिजिबिलिटी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। तो इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते एक्सेप्ट बीटेक में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने दे रखा है कि आपने अगर बीटेक और बीई कर रखा है तो आप जो है बस एमएससी इलेक्ट्रॉनिक, एमए इन मास कम्युनिकेशन एंड एमबीए, एमटेक इन कोर्सेज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलग कोई भी कोर्स में आप एडमिशन नहीं ले सकते। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इन्होंने बता रखा अगर आपका किसी कोर्स में एडमिशन है तो आप किसी और दूसरे कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते एक्सेप्ट पार्ट टाइम, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ये सब में एडमिशन ले सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है अगर आप किसी भी कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोई सा भी कोर्स आपने कर लिया है और आप चाहते हैं दूसरे सेम कोर्स में एडमिशन लेना तो आपका एडमिशन नहीं होगा और ऐसे आप एडमिशन नहीं ले सकते जामिया में। और जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इन्होंने बता रखा है अगर यूनिवर्सिटी से आपके ऊपर कोई क्लेम है या आप रेस्ट्रिकेट हो जाते हैं, आपको एक्सपाइल कर दिया जाता है तो इस केस में आपका एडमिशन जा सकता है और आपको एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आपके पास ऐसा कोई केसेस होगा तो। अब इन्होंने इस पॉइंट में दे रखा है कि आपका जामिया किसी भी टाइम एडमिशन कैंसिल कर सकती है अगर आप किसी भी कोर्स में फॉल्स या करेक्ट इन्फॉर्मेशन पाई जाती है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलत हो जाता है, उस केस में ये आपका एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इन्होंने इसमें दे रखा है अगर आपने किसी भी कोर्स में फुल टाइम रेगुलर कोर्स किया है तो आप किसी भी कोर्स में दूसरे में एग्ज़ाम लेना चाहते हैं तो आप एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इम्प्रूवमेंट। उस केस में अलग मैटर है बट आपको एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। मैंने ऑलमोस्ट गाइडलाइंस एक्सप्लेन कर दी हैं, आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो आप वहाँ से इनको फॉलो कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने दे रखा है पार्ट टाइम डिप्लोमा का जो कोर्स का जो प्रोग्राम है उसका नोटिफिकेशन कब इशू होगा तो वो है 15 अगस्त के बाद इशू होगा। तो आप उसके लिए अपडेट रहिए या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू।